हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो आज सुबह उठते ही मैं कपड़े धोने लग गई थी। और सबसे पहले ना मैं उठी, मशीन लगा दी थी और काफ़ी सारे कपड़े धुल चुके हैं। और मैंने किचन में भी काम साथ में ही स्टार्ट कर देती हूँ। अभी युवान सो रहा है, दोनों ही सो रहे हैं। तो थोड़ा सा रात में ना लेट भी दोनों सोए थे, तो इसलिए सुबह मैं एकदम चुपचाप से उठ गई। यूँ भी सो रहा था, उसके पास में ही ना मैं तकिया रख देती हूँ ताकि वो गिरे ना। और बीच बीच में मैं उसको देखती भी रहती हूँ। तो ऊपर का काम करके आ रही थी कपड़ों का, फिर किचन में करना था। मतलब काम तो दोनों ही एक साथ ही मैनेज करने हैं। अगर मैं सोचूं कि किचन का पूरा काम करके कपड़े धोऊंगी ना, तो फिर मुझे 2-3 बज जाएंगे, क्योंकि खाने का ही सब कुछ होते होते ना 11 बज ही जाते। उसके बाद फिर मैं कपड़े धोऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं साथ के साथ ही करती रहती हूँ। और हाँ, अगर पानी में निकालने का टाइम नहीं रहता तो फिर मैं वो एक बार में बाद में कर लेती हूँ। तो काफ़ी सारे वैसे मैंने निकाल दिए थे। और थोड़ा सा लेट ही नाश्ता होता है मेरे घर में, मतलब इतनी जल्दी कोई चाय पीता नहीं है। तो तब तक मैं लंच भी बना देती हूँ। उसी टाइम पे पापा जाने से पहले आधे घंटे या 15 मिनट पहले आते हैं, वो अपना नाश्ता करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। ज़्यादा रुकते नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि पहले चाय होगी फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बाद फिर लंच वगैरह मुझे बनाना है। क्योंकि पापा का कुछ भी नहीं खाते, सुबह पहले पूजा करते हैं, उसके बाद अपनी वो चाय पीते हैं और फिर रेडी होके वो चले ही जाते हैं। मतलब रेडी होके आते हैं, फिर चाय पीते हैं और सीधा फिर चले जाते हैं। तो ऐसे होता है। तो साथ साथ में ही मैं घर का, मतलब नीचे का, किचन का, रूम का काम भी करती जा रही थी। तो अभी मैंने लंच बना दिया, पैक भी कर दिया था। और फिर मैंने बेडशीट है वो भी चेंज की है, वो मैं अभी डाल के आई हूँ धोने के लिए। तो 2 बार का तो मैं धो चुकी हूँ और अभी बस लास्ट बचे हैं। और ज़्यादा वैसे टाइम हुआ नहीं है, बच्चे उठ गए थे तो मैंने फिर बेडशीट भी कर दी थी। तो वो उसको, उन दोनों को मम्मी ने ले रखा है, खिला रही थी। उसके बाद जब मैं बेडशीट कर रही थी तो काफ़ी टाइम से ना मैं ऊपर थी तो यूवी से मिली नहीं, तो ये इधर की साइड आ गया था। और दूसरे रूम का फ़ैन ख़राब हो गया तो इसलिए ज़्यादा उस रूम में रह भी नहीं पाता कोई। उसके बाद ये देखो, इसके साथ अब मैं थोड़ी देर रहूँगी, क्योंकि सारे कपड़े मैं ऊपर के धो के आ गई हूँ। और जो लास्ट कपड़े जो बचे थे ना वो मैंने मशीन में डाल दिए। तो अभी उसमें लगेगा टाइम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा बस लास्ट है। तो मैं उसको 2-3 बार घुमा के अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बेडशीट वगैरह रहती है लास्ट में, ये कपड़े रह जाते तो वही मैंने डाल रखे हैं। तो फिर इसको मैंने दूध दिया और मैं कुछ कर रही थी तो ये खुद से उठा के, जब इसको भूख लगी होती है ना तो खुद उठा के पीने लग जाता है। और जब नहीं पीना होता तो उसको, उसके साथ खेलने लग जाएगा। और अभी ये ऐसे ही कर रहा था, बार बार निकाल रहा था और बाहर कर, मतलब अंदर कर रहा था, निकाल रहा था, और फिर आधा दूध गिराने लग गया। फिर मैंने इसको बैठ के दूध पिलाया। और वैसे मम्मी ने इसको सुबह में एक बार ही पिला दिया था। उसके बाद वैसे तो ये जब उठा था तो मैं इसके पास ही थी, इसको फ्रेश कराया और फिर दूध वगैरह पिला के फिर मम्मी को मैंने दे दिया था। और देखो अभी दूध गिराने लग गया था, फिर मैंने इससे बॉटल ले ली। और इसे फ़ोन इतना पसंद है, फ़ोन और रिमोट, इसको 2 चीज़ें मिल जाए बस, कुछ नहीं चाहिए। और पता नहीं बच्चों की आदत ऐसी क्यों होती है, ये टॉयज़ के साथ क्यों नहीं खेलते। इसके सामने मैं इतने सारे टॉयज़ रख दूँगी, ये खेलता ही नहीं है, किसी भी टॉय के साथ नहीं खेलेगा। ऐसी चीज़ें खेलेंगे जो नुकसान करेंगे, जैसे एसी का रिमोट हो गया, टीवी का रिमोट हो गया, या फिर फ़ोन हो गया, या लीड लीड के पीछे इतना पड़ जाता है ये। मेरे को कभी भी लीड लगाने नहीं देता। और कभी मैं फ़ोन भी नहीं चला पाती हूँ इसके सामने, मतलब इसको चाहिए फ़ोन, इतना रोएगा, मैं रख देती हूँ परेशान होके कि ठीक है, जब तू सोएगा तो फिर मैं तब चला लूँगी। और ज़्यादातर तो मैं सो ही जाती हूँ, जब ये सो जाता है तो मैं सोचती हूँ यार मैं भी सो जाती हूँ, क्या ही फ़ोन में करना है। वैसे तो बहुत कुछ है, पर जब नहीं सो तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी नींद है, सो जाती ठीक है। तो फिर उसके बाद सारे कपड़े धोने के बाद मैं अब आई हूँ नीचे। तो अभी 12:30 ऐसा टाइम हो गया था। तो जिस दिन कपड़े धो तो उस दिन ना एकदम रेल बन जाती है, ऊपर नीचे के चक्कर मुझे बहुत लगाने पड़ते हैं और बहुत स्पीड में काम करना पड़ता है, जल्दी 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 जल्दी। तो इसलिए
तो अभी ना मैंने इसको नहला दिया है। मैं पहले नहा ली थी, उसके बाद इसे नहला दिया था क्योंकि ये सो गया था। तो जब ये उठा फिर इसको मैंने नहलाया और अभी मैं इनको कर देती हूँ रेडी। तो पता नहीं कभी कभी इतना चिढ़ जाता है, इतना ज़्यादा रोएगा ये, पता नहीं इसको क्या होता है। इसको नींद आ रही होगी और सोने के लिए इतना रोएगा और सोएगा भी नहीं, ये चीज़ रहती है इसकी। शाम के टाइम पे ये ऐसे ही करता है। तो अभी इसको कर दिया मैंने रेडी, नहा धो के ये हो गए हैं। और मैं भी अभी, मेरे पास आधा घंटा, इसके बाद मैं खाना बनाऊंगी कुछ। और आज है लड्डू की छठी, तो आज कढ़ी चावल बनेंगे शाम को खाने में। वैसे आज सुबह में मैंने कुछ नहीं बनाया था, चटनी बनाई थी क्योंकि कल ना मम्मी कहीं गई थी, तो मतलब हमारा पार्टी की, मतलब किसी का बर्थडे पार्टी थी, तो इसलिए बुलाया था, हम लोग गए नहीं थे। और वहाँ से फिर उन्होंने खाना भेज दिया था और हम लोग तब तक खाना खा चुके थे, बन चुका था। तो सब्जी रखी हुई थी, तो फिर वही उसी से ही हो गया हम लोगों का, इसलिए मैंने बनाई नहीं थी। तो चावल पूड़ी सब कुछ आ गया था, तो इसलिए अभी मैं सिर्फ रोटी सेक लूँगी तो वो हम लोग खा लेंगे, सब्जी वही हो जाएगी। तो मुझे खाने में तो ऐसा कुछ अभी सुबह में मॉर्निंग में भी ज़्यादा कुछ करना नहीं था। तो अभी मेरे पास है आधा घंटा, तो तब तक मैं इनके साथ खेलती हूँ। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम तक ना, जब भी कुछ काम करो तो मम्मी या दीदी ही इसको रखती हैं, देखती हैं, मैं भी देखती रहती हूँ। और कभी कभी इसको किचन में ले जाना पड़ जाता है। जैसे मैं कोई छोटा मोटा काम करती हूँ, जैसे मुझे दूध बॉयल होने रखना है या चाय बनानी है या इसके लिए कुछ सैलेक्स वगैरह बनाना है, तो ही मैं इसको ले जाती हूँ। कुछ ऐसा सब्जी बनानी है, रोटी सेकनी है, तब तो पॉसिबल नहीं, तब मैं इसको लेके नहीं जाती क्योंकि इतना स्पेस भी नहीं है मेरे किचन में कि मैं इसको बिठा लूँ साइड में और अपना काम करती रहूँ। और अभी इसकी आदत ऐसी हो गई है ना कि अगर नीचे, ये खुद से आ जाता है किचन में और नीचे कुछ भी पड़ा है तो ये खा लेता है, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद मंदिर को पूरा डेकोर कर दिया था दीदी ने, लाइट वगैरह लगा दी थी, बलून लगा दिए थे और लड्डू को रेडी कर दिया था और इतने प्यारे ही सुंदर लग रहे थे। तो सुबह सुबह पूजा करने के बाद दीदी और समर्थ ये दोनों ही लगे हुए थे यहाँ पे। ये समर्थ को तो मतलब सबसे बड़ा भक्त है, वो पीछे पीछे आएगा लड्डू की पूजा करने, लड्डू को तैयार करने। लड्डू का बर्थडे है, लड्डू का आज छठी है, आज हम कढ़ी चावल खाएंगे, ये सब बोल रहा था। और ऊपर आया तो बता रहा है मम्मी, मम्मा लड्डू के पास ना बहुत सारी टॉफ़ी है, वो मुझे देंगे सारी टॉफ़ी। और टॉफ़ी का भी इतना लालच था इसको कि जब भी आ रहा था लड्डू से लेके जा रहा था, मतलब बोल रहा था कि मेरी है सारी टॉफ़ियाँ, मैं ही लूँगा। उसके बाद अभी ये शाम का टाइम हो रहा है और मैं दूध बॉयल होने रख रही हूँ और अब शाम के खाने की तैयारी है। तो बस अभी दीदी ने ना लड्डू और घिया की वो लौंज और 2-3 तरह के लड्डू बनाए हैं, हलवा बनाया है और अभी कढ़ी चावल सब कुछ बनेगा। तो इस टाइम पे ना ये युवान है ना बहुत रो रहा था, मतलब इसको ना खेलना है ना पता नहीं क्या चाहिए, गर्मी लग रही है क्या, इसको सोना है। वैसे तो इसे सोना है लेकिन ये सो नहीं रहा था, तो फिर इसको मैं कुछ अलग अलग तरीके से खिलाने लग गई, तो ये थोड़ा सा बिज़ी हो गया तो चुप हो गया, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मतलब इतना ज़्यादा रो रहा था, किसी पे भी चुप नहीं होगा, ना गोदी में चुप हो रहा, ना बैठने से, ना लिटाने से। और मैं इसे सुला रही हूँ तो उठ उठ के बैठ जा रहा है। फिर हम काफ़ी टाइम तक ऐसे खेलते रहे। इनके साथ ना खुद को भी लगना पड़ता है, इनके साथ मन हो ना मन हो पर एक खेलना पड़ता है बच्चों की तरह। तो ये समर्थ भी इंजॉय कर रहा था और युवान इतना हंस रहा था देख देख के, इसको इतनी हंसी आ रही थी उस टाइम पे। उसके बाद अभी 9:30 हो रहे हैं और खाना बन गया था लड्डू के लिए, तो उनको भोग लगाने आ गए थे। और समर्थ तो आएगा ही आएगा, उसको सेम वही चीज़ करनी है जो हम करते हैं या दीदी करेंगी। तो हम लोगों ने अगर खिला दिया है ना तो इसको भी खिलाना है, चाहे इसका हाथ जाए ना पहुँचे। फिर इसको चेयर पे खड़ा किया, उसके बाद इसे खिलाया। तो ये सब बनाया था आज लड्डू के लिए और आज लड्डू की छठी हो गई। तो आज के दिन कढ़ी चावल, छठी वाले दिन कढ़ी चावल हाँ बनते हैं हमारे यहाँ पे, तो ऐसे ही मनाई जाती है। सो फिर उसके बाद लड्डू की पूजा की और उनको खिलाया सबको।
कुछ जो जो बनाया था उस सब का भोग लगाया। उसके बाद लास्ट में उन्हें झूला झुलाया मैंने भी, और फिर समर्थ को तो झुलाना ही है, वो बोला मम्मा मुझे भी झुलाना है, तो उसने भी झुलाया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर, और अभी किचन का हाल ऐसा है और बर्तन इतने भर चुके हैं क्योंकि पहले मैं धो भी चुकी हूँ एक बार फिर भी, और ऐसा लग रहा था देख के अभी कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ कहाँ पे ख़त्म करूँ। तो सोचा चलो अभी जादू करते हैं और जल्दी से साफ़ सफाई करते हैं। उसके बाद मैंने अपना किचन है वो क्लीन कर लिया था, और अभी इसमें जो सामान कुछ कुछ है तो वो मुझे फ्रिज में रखना है। मैं वही चेक कर रही थी क्योंकि सब्जी है, कड़ी है, वो अभी पापा को खाना दिया था ना, तो वो थोड़ी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगी ना तब मैं उसको फ्रिज में रखूँगी। मैंने अपना दूध पिया, उसके बाद मैं चली गई सोने। ओके, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।